अब इक्विलिब्रियम स्टेट कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो फिर ये क्या करता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को अब हम डिफाइन कुछ यूँ करेंगे कि द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच rate of forward reaction becomes equal to rate of backwards या reverse reaction। तो वो स्टेट कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड, रेट को आप स्पीड भी कह सकते हो। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड जब बराबर हो जाए तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स हैं, तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन ज़ीरो से शुरू होगा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और रिएक्टेंट बनते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक स्टेज पे आ गया 0.3 मोलर पर सेकेंड सपोज करें, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होता हुआ 0.3 मोलर पर सेकेंड तक पहुंचा, तो अब यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट कि जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाए। एक इस तरह से हमने समझा। दूसरा, the state of equilibrium at which concentration of reactants and products becomes constant। Remember, not equal, ठीक, constant। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। हमें यूँ मिलता है, दिखाई देता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो वो पॉइंट जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। अब दोनों को ग्राफिकली जब हम देखते हैं, हम दोनों के लिए ग्राफ्स कुछ यूं बना सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करें, और ये हुआ 0। अच्छा, अब ये ग्राफ शो करेगा इक्विलिब्रियम with respect to concentration, तो ये होगा with respect to concentration। एक और ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हुआ 0 यानी ओरिजिन। y एक्सिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पे टाइम। अच्छा, अब देखते जाएं, जब रिएक्शन शुरू होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो धीरे धीरे कम होना शुरू करेगा। साथ में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, वो इंक्रीज होंगे और आखिरकार एक पॉइंट पे दोनों यूं बराबर जाना शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल,
This is known as equilibrium state. And a rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ये जो डिक्रीज हो रहा था दिस वाज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो इंक्रीज हो रहा था दिस वाज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू रेट. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, तो पहले प्रोडक्ट ज़्यादा कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन के होंगे, प्रोडक्ट ज़ीरो के होंगे. इनका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और यूं कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और आखिरकार फिर दोनों इस तरह से इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली फर्दर नहीं आएगी. तो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट. तो इस पॉइंट पे, यानी यहाँ जो है दिस पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. गॉट इट. तो हमने कंसंट्रेशन उनको बराबर नहीं लिखा, क्योंकि मे भी कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होगा. अब जितना भी टाइम गुजरेगा you will get these parallel lines, and parallel lines never meet together. और यहाँ पे जितना भी टाइम गुजरेगा you will see this parallel line to the x axis. तो ये सीधा बस ये इक्विलिब्रियम स्टेज. रिमेंबर दिस, ये हमेशा इक्वल पॉइंट पे आएंगे. ठीक, फॉर एग्जांपल 0 है और यहाँ पे 4 था, 4 मोल पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो इक्वल हमें मिलेगा वो हो जाएगा 2, यानी 2 मोलर पर सेकंड इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड 2 मोलर पर सेकंड इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन, अब अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग है, और इसको इस पॉइंट पे देखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अलग है, लेकिन दे आर कांस्टेंट. ना रिएक्टेंट फर्दर डिक्रीज हो रहे हैं, ना प्रोडक्ट फर्दर इंक्रीज हो रहे हैं. सो द पॉइंट इज कांस्टेंट. होप कि आप समझ चुके होंगे कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट कब कहेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में. अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमसे पूछी जा सकती हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन एन ओपन कंटेनर. खुद ही अब सोच लें, अगर कंटेनर ओपन होगा तो रिएक्टेंट एवापोरेट हो सकते हैं, उनको वापस टूटने का चांस नहीं मिलेगा. तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा, जो इस रिएक्शन में जिस चैम्बर में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो कंटेनर क्लोज होना चाहिए. अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम can only be changed by change in temperature. अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा. टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन कभी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा. ठीक, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक ग्राफ है जिसमें हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल रहा है. ये टाइम हुआ, ये कंसंट्रेशन हुआ, और हमें इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर सपोज करें कि 25 डिग्री सेल्सियस है. तो ये रिएक्टेंट थे आ रहे थे और ये प्रोडक्ट बने,
और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। दिस इज द इक्विलिब्रियम। अब अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो अब हमें एक नया ग्राफ मिलेगा। ये हुआ टाइम। सपोज टेम्परेचर हमने किया 35 डिग्री सेल्सियस, या कम किया या ज़्यादा किया। अब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कुछ यूं हमें मिल सकता है, डिपेंड करेगा अपॉन दी कि ये हुए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लोअर था, यहाँ पे हाई आ गया और फिर इक्विलिब्रियम में आ गया रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन ओनली बी चेंज बाय टेम्परेचर। अगला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी नॉट स्टैटिक, डायनामिक, इन मोशन। रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाएंगे और इस तरह से ये होता फॉरवर्ड बैकवर्ड होता जाएगा। तो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इट्स नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पूछा जाए कि एट इक्विलिब्रियम विच रिमेन्स इक्वल एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिमेंबर, rate of forward and backwards reactions become equal। ठीक, बराबर होंगे। एक 2 है तो दूसरा भी 2 मोलर पर सेकेंड, एक 3 मोलर पर सेकेंड है तो दूसरा भी 3 मोलर पर सेकेंड होगा। लेकिन concentration may or may not be equal but constant। concentration is constant। constant और equal का मतलब ये ले लें कि ये reactants हैं और ये products हैं, तो इनका concentration में भी कि सबका concentration हो 0.4 मोलर, ये भी 0.4 मोलर। अब चले ये इक्वल हुए, लेकिन इनमें अब चेंज नहीं आएगा जब तक हमने टेम्परेचर चेंज ना किया हो। या ये हो सकता है कि ये 0.3 मोलर हो और ये 0.2 मोलर मौजूद हो। तो अब ये जब तक हमने टेम्परेचर चेंज ना किया होगा तो ये 0.2 मोलर ही रहेगा, ये 0.3 मोलर ही रहेगा। तो दिस मीन्स के कांस्टेंट, नॉट इक्वल और कांस्टेंट में डिफरेंस कर लें। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, इस पे क्या इक्वल होगा, इस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा, इस पे कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा।